दोस्तों, बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे विषय पर आपके लिए कुछ वार्ता हमारे जो धार्मिक सलाहकार हैं और बहुत विद्वान हैं भाई जगदीश प्रसाद बाबू जी, बहुत ही गुण ज्ञान रखने वाले बौद्ध धर्म के विषय में और किस प्रकार से बौद्ध धर्म का कालांतर में पतन हुआ था, उन स्थितियों पर हम विचार विमर्श करेंगे। वो हमारे साथ में हैं और हम उनका इस बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल। मित्रों, वो कौम पुनः गुलाम हो जाया करती है जिस कौम को अपने इतिहास की जानकारी नहीं होती है। और बाबा साहब के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद में बौद्ध लोग बने, लेकिन अपने धर्म की जानकारी करना नहीं चाहते, अपने धर्म को सही ढंग से मानना नहीं चाहते, अपने जो इतिहास है इतिहास को जानना नहीं चाहते। और कालांतर में जब बौद्ध धर्म का भारत से पतन हुआ था तो उस समय कुछ ऐसे ही कुछ कारण रहे जिनकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। इस संबंध में आज हमारे साथ में मौजूद हैं भाई जगदीश प्रसाद जी, और आप ने अपना गजट कराकर भारत सरकार से, और आप भारत सरकार के अनुसार आज हम अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और आप सच्चे बौद्ध अनुयायी हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से आप जुड़े हैं और बहुत ही काफ़ी प्रदेशों में आप काम कर रहे हैं, तो वो आज हमारे साथ में हैं। मैं उनसे इस संबंध में कुछ बात करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का पतन हुआ था और उस समय कौन सी ऐसी शक्तियाँ रहीं और किस प्रकार से उन्होंने बौद्ध धर्म में जो हमारे विद्वान लोग थे, जो हमारे विद्वान भिक्षु थे, उनको किस प्रकार से छल कपट से हराया और उसका परिणाम क्या हुआ और कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का ह्रास किया। भाई जगदीश प्रसाद बाबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद बौद्ध जी। पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हुए सभी जो हमारे दर्शक इसको सुनेंगे उनको भी सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आपने कहा कि बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ, तो बौद्ध धर्म का ह्रास बौद्ध जी कई तरीक़ों से हो गया और एक पुराना नाम उसमें आता है, हिंदू विद्वान कह लीजिए या वैदिक विद्वान कह लीजिए, हिंदू दार्शनिक कह लीजिए, आता है कुमारिल भट्ट का नाम। कुमारिल भट्ट भी बहुत ही विद्वान आदमी थे, उनकी विद्वता में कोई कमी नहीं थी, वो भी विद्वान आदमी थे और उन्होंने अपनी पुस्तकें भी लिखी हैं। और उनका जन्म जैसा बताया जाता है कि 7वीं शताब्दी के आसपास 650 ईस्वी के लगभग हुआ था। और कुछ लोग तो उनके बारे में बताते हैं कि वो असम के रहने वाले थे और कुछ लोग उनको बताते हैं कि वो दक्षिणी भारत के रहने वाले थे, लेकिन कुल मिलाकर के वो 7वीं शताब्दी में थे और उन्होंने हिंदू विद्वान होने के कारण, वैदिक विद्वान होने के कारण अपने दर्शन का बखूबी प्रचार किया और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने वैदिक धर्म का पालन करते हुए और वैदिक धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। और जिस वक्त ये कुमारिल भट्ट जी थे उस वक्त बौद्ध धर्म भी अपने
बहुत अच्छी स्थिति में था, बड़ा प्रचार होता था। जगह जगह पे राजा लोग बौद्ध धर्म अपनाते थे और अपने राज्य में बौद्ध धर्म के अनुसार से सबको शील पालन करने का मार्ग बताते थे, सबको शील पालन के लिए सिखाते थे और इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार में जब अच्छी तरह से जब इसका प्रचार हुआ तो उसमें कुमारिल भट्ट को ऐसा लगा या और तमाम वैदिक विद्वानों को ऐसा लगा कि हमारा ये वैदिक धर्म तो ह्रास की तरफ जा रहा है, कैसे इसका काम बनेगा। तो लोगों ने कुमारिल भट्ट को तैयार किया। यहाँ तक सुनने में मिलता है कि कुमारिल भट्ट को तैयार किया और कुमारिल भट्ट ने जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था ये उन विश्वविद्यालयों में था जहाँ पूरे विश्व के लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आते थे। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस वक्त ज़माने में 3 प्रकार की लाइब्रेरी हुआ करती थी और जिनमें कुल 90 लाख किताबें थी। कागजों की किताबें नहीं थी, ताम्रपत्रों पर लिखी जाने वाली किताबें थी। वो 90 लाख किताबें थी जो बाद में जल करके राख हो गई। खैर आज ये मुद्दा मेरा नहीं है, हमारा मुद्दा तो ये है कि कैसे किस तरह से बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ। तो जैसा मुझे सुनने में आया और कहीं कहीं पढ़ने में भी आया है कि कुमारिल भट्ट ने वहाँ एक बौद्ध भिक्षु के रूप में अपना जीवन शुरू किया और वहाँ पर बौद्धाचार्य से उन्होंने दीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया और दीक्षा लेते लेते उन्होंने बहुत ही वहाँ भी विद्वता हासिल कर ली, बौद्ध धर्म की भी विद्वता हासिल कर ली। एक दिन बौद्धाचार्य जो थे, बौद्ध गुरु जो थे, वो बौद्धों के उपदेशों के बारे में, बौद्धों की नीतियों के बारे में और वैदिक धर्म की नीतियों के बारे में तुलनात्मक समीक्षा कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से मानव का कल्याण और इस मानव के कल्याण करने के लिए बौद्ध धर्म को आगे आना चाहिए और बौद्ध धर्म को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्योंकि वैदिक धर्म में कर्मकांड पाखंडवाद ज़्यादा हुआ करता था, तो इस तरह की वो दोनों में तुलनात्मक समीक्षा कर रहे थे। लेकिन इस तुलनात्मक समीक्षा में जो शिक्षा ले रहे थे कुमारिल भट्ट एक बौद्ध भिक्षु बन करके वहाँ शिक्षा ले रहे थे, तो उनके आँखों से आंसू निकल पड़े कि वैदिक धर्म का इतना ह्रास हो गया कि एक बौद्ध विद्वान, बौद्ध गुरु जो है बौद्धिक धर्म की तुलनात्मक समीक्षा में वैदिक धर्म को कमज़ोर बता रहा, वैदिक धर्म खराब बता रहा है कि वैदिक धर्म मानव कल्याण के लिए नहीं है। तो उनके आंखों से आंसू गिर गए और वो आंखों के आंसू कुछ बौद्ध शिष्यों ने देख लिया। जब बौद्ध शिष्यों ने कुछ आंखों से आंसू उनके गिरते हुए देखा तो उन लोगों ने इस बात को समझा कि ये इसके अंदर वैदिक धर्म के प्रति आज भी लालसा है और इसीलिए वैदिक धर्म की बुराई को सुनते ही इनके आंखों में आंसू आ गए। और एक दिन पता नहीं किस कारण से कहीं सोच में बैठे हुए थे और किसी दीवार पर सोचते सोचते वो इतने मग्न हो गए थे, वहाँ से वो गिर करके वो काफ़ी चोटिल हो गए थे। और इस चोटिल होने में लोगों ने कई किंवदंतियाँ बिगड़ ली कि बौद्ध शिष्यों ने उनको उस दीवार से गिरा दिया था इसलिए वो चोट लग गई थी, कई बातें निकलती हैं। लेकिन मेरे अपने विवेक में ये आता है कि वो जब आदमी किसी चीज़ में सोचने ज़्यादा लगता है तो वो नहीं समझ पाता है कि इधर क्या है उधर क्या है, और उसी में वो हाव भाव से वो गिर गए होंगे, उनको चोट लग गई होगी। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय को त्याग दिया और नालंदा विश्वविद्यालय से निकल आए थे और फिर वो वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। तो किस राजा के यहाँ ये गए थे और वहाँ पर क्या ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि बौद्ध धर्म का कोई ह्रास हुआ हो? हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया कि किस राजा के यहाँ गए थे। तो वो वैदिक धर्म का अपना प्रचार करते करते एक चंपा नगरी थी और चंपा नगरी में राजा सुधन्वा थे। राजा सुधन्वा ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, लेकिन पूरे राज्य में उनका बौद्ध धर्म का उतना प्रचार नहीं हो पाया था। उनके परिवार में भी बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हो पाया था। जो उनकी रानी थी वो वैदिक धर्म के मानने वाले थे। राजा सुधन्वा बौद्ध धर्म के मानने वाले हो गए थे, बौद्ध धर्म की दीक्षा भी उन्होंने ली थी। तो एक दिन ये
घूमते हुए प्रचार करते हुए चंपा नगरी में पहुंच गए। जब चंपा नगरी में पहुंच गए तो किसी तरह से पता लगाते लगाते राजा के बारे में कि राजा ने अभी बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, कोई इनके परिवार में ऐसा है जो वैदिक धर्म को मानता है। तो उन्होंने एक माली से पूछा। माली ने बताया कि हाँ, उनकी रानी जो है आज भी वैदिक धर्म की मानने वाली हैं और उन्हीं के लिए पूजा पाठ के लिए मैं ये पुष्प चुन रहा हूँ। राजा को कोई उनका विरोध नहीं है कि आप क्यों पूजा पाठ करती हैं। राजा चाहते थे, क्योंकि धर्म में कहता है कोई किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव ना डाला जाए, स्वेच्छा से आकर के धर्म को वो ग्रहण करे, तभी वो बौद्ध धर्म कहलाता है। तो इस तरह से माली द्वारा जब सुने जाने पर कि रानी आज भी वैदिक धर्म की उपासक है, तो ये बौद्ध विद्वान ना होकर के रानी को जानने के बाद कि वो आज भी वैदिक धर्म का पालन करती हैं और वैदिक धर्म में ही जी रही हैं, अभी वो बौद्ध धर्म तक नहीं जी रही हैं, तो वो किसी तरह से रानी के पास पहुंच गए। क्योंकि रानी भी उस वक्त स्वतंत्र थी, राजा भी स्वतंत्र हुआ करते थे, रानी भी उस वक्त स्वतंत्र थी। और रानी के पास जब ये पहुँचे तो रानी ने जब देखा कि एक हिंदू विद्वान, एक वैदिक विद्वान आया हुआ है, तो उन्होंने उसके पास बैठा और अपनी पीड़ा को बताई कि राजा भी चाहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूँ, लेकिन मैं अभी जो है वैदिक धर्म में ही जी रही हूँ। तो कुमारी भट्ट ने कहा कि रानी जी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुमारी भट्ट वैदिक धर्म का ही प्रचारक हूँ और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि समय समय पर, बार बार नहीं, समय जब आपको मौका मिले, जब राजा आपके पास आए, राजा जब जो आपसे कोई वार्ता करे, शांति के साथ रहें, तो राजा जी को वैदिक धर्म की पुनः जानकारी देना शुरू कीजिए। इस तरह से कुमारी भट्ट ने रानी को पूरी तरह से वैदिक धर्म के घेरे में ले लिया और वो वैदिक धर्म के पूरी तरह से छोटी छोटी बातों को जानकारी उन्होंने रानी को दे दी। और इधर बीच में कुमारी भट्ट ने अपने शिष्यों को भी तैयार कर लिया कि कभी अगर जरूरत पड़ती है राजा के दरबार में जाने को, तो हम लोग राजा के दरबार में जाएंगे। रानी जी ने क्या किया कि समय पे जब राजा उनके पास आते थे, वार्तालाप करते थे, तो वो अपने शांति के साथ वैदिक धर्म की अच्छाइयों को बताना शुरू कर देती थी। जब धीरे धीरे वो राजा जो है रानी के प्रभाव में और आ गए, क्योंकि वो वैदिक धर्म के पहले थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो जब इस तरह से राजा जी रानी जी के उसमें शिक्षा में आ गए, रानी जी के बस में आ गए और उन्होंने वैदिक धर्म को धीरे धीरे सुनना भी शुरू कर दिया। तो एक दिन कुमारी भट्ट अपने शिष्यों के साथ में राजा के दरबार में पहुंच गए। तो राजा को अपना जब पूरा परिचय दिया तो उनका, ठीक है, आपके शास्त्रार्थ की व्यवस्था करते हैं। और राजा ने शास्त्रार्थ की व्यवस्था की, जैसा कि सुना जाता है और किताबों में के माध्यम से कहीं कहीं पढ़ा जाता है, शास्त्रार्थ की व्यवस्था की। और जब शास्त्रार्थ सुना हुआ, बौद्धों ने किसी भी तरह से अपने को उनकी बातों का खंडन करते थे और कुमारी भट्ट जी बौद्धों की बातों का खंडन करते थे, लेकिन बीच में राजा जी कुमारी भट्ट को ज़्यादा प्रोत्साहित कर देते थे, वाह वाह कह करके, वाह 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 कुमारी भट्ट बहुत अच्छा, कुमारी भट्ट बहुत अच्छा। तो जब कोई राजा किसी विद्वान की प्रशंसा करने लगता है, किसी विद्वान की वाहवाही करने लगता, तो सामने बैठी हुई प्रजा भी जो है राजा के ही बात को दोहराने लगती है। और इस तरह से पूरा राज दरबार जो था कुमारी भट्ट के बारे में बोलने लगा। और उस वक्त बौद्ध धर्म के जो वहाँ पर भिक्षुगण बैठे हुए थे, उनको इसका अपमान लगा और वो उठ करके वहाँ से चले गए। तो इस चीज़ को ये कहा जाता है कि कुमारी भट्ट ने बौद्ध विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। मुझे इसमें कूटनीति लगती है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म जो है, ये किसी कर्मकांड को नहीं मानता, किसी पाखंडवाद को नहीं मानता है। ये मानव में किसी तरह से विभेद नहीं पैदा करता है। ये मानव को एक समान समझता है। और इस तरह से अपमानित होकर के जब वहाँ से चले गए और इस तरह से प्रचारित किया गया कि वैदिक विद्वान कुमारी भट्ट ने बौद्ध जो भिक्षु थे उनको शास्त्रार्थ में परास्त किया। और जब राजा किसी चीज़ की प्रशंसा करने लगता है तो निश्चित है कि वहाँ पर उस धर्म का
किसी भी धर्म का हो, उस धर्म का प्रचार बढ़ जाता है और जिसकी प्रशंसा नहीं होती है वो धर्म में पीछे को चला जाता है। मेरा अपना ये सोचना है कि हमारा बौद्ध धर्म पहली बार ये कुमारिल भट्ट के द्वारा ह्रास में चला गया। हाँ, तो जब कुमारिल भट्ट ने किस तरह से छल कपट से बौद्ध धर्म का ह्रास किया, तो उसके बाद में उसे कैसे गिलानी हुई जो, और वो किस तरह से मतलब अपने लिए अग्नि समाधि लगाई, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, ये भी किताबों के माध्यम से सुना जाता है कि जब बौद्ध धर्म को परास्त किया तो कई दिनों तक कुमारिल भट्ट को नींद नहीं आई। वो परेशान रहता था कि मैंने कपट के द्वारा, पहली बार मैंने कपट के द्वारा दीक्षा ली, मुझे खुल करके वहाँ बताना चाहिए था, मुझे नालंदा विश्वविद्यालय में दीक्षा के लिए जाना चाहिए था, लेकिन बताना चाहिए था कि मैं दीक्षा के लिए आ रहा हूँ, मैं फला हूँ, वहाँ बताया नहीं गया, तो उसको इसकी भी तकलीफ हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब उसने छल और कपट के माध्यम से रानी को अपने बस में किया और रानी के द्वारा प्रभावित होकर के राजा उनके बातों को मानने लगे थे और भरी सभा में बौद्ध भिक्षुओं का अपमान हुआ, तो ये सारी बातें कुमारिल भट्ट को बड़ी चिंता में डाली हुई थी कि हमने छल कपट करके बौद्ध भिक्षुओं को परास्त किया, ये ठीक नहीं है। पहले तो हमने छल कपट करके नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और दोबारा फिर हमने छल कपट करके बौद्ध विद्वानों को हराया और पराजित किया। और ये छल कपट उनके मन में उनको कई दिन परेशान करता रहा और उस चीज़ को उन्होंने एक द्रोह माना, चाहे वो अपने शिक्षा के प्रति द्रोह माना हो कि हमने शिक्षा के साथ द्रोह किया या गुरु के साथ द्रोह किया, तो इस द्रोह को मान करके वो भूसा की चारों तरफ भूसा रख करके उसमें आग लगा करके भूसे के अंदर बैठ करके उन्होंने एक तरह से आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह किया। कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी आए थे और शंकराचार्य जी ने उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी ये गलती है और मैंने ऐसा पाप किया है और पाप करने के कारण जो है मैं तुसाग्नि में जल रहा हूँ, तुसानल में मैं जल रहा हूँ और जल करके अब मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा और वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए मेरा प्रधान शिष्य जो है मंडन मिश्र जो है वो वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, ऐसा उन्होंने बताया। धन्यवाद भाई जगदीश प्रसाद बाबू जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और ये ऐतिहासिक जानकारी है। और बाबा साहब ने भी कहा है कि जिन्हें अपने इतिहास का ज्ञान नहीं होता है वे कौम दोबारा से गुलाम हो जाया करती हैं। तो आप सभी हमारे चैनल पर बाबूजी का ये संदेश सुने और सुनकर अधिक से अधिक इतिहास की जानकारी हासिल करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और हमारा चैनल बौद्ध की आवाज़ को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट ज़रूर करा करें कि हमारी वीडियो कैसी आपको लगी। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।